Hello everyone, welcome to Exam Quest and my name is Ankit Srivastava. एग्जाम क्वेस्ट पे जो हमारे ग्रामर की पूरी सीरीज है उसका ये पहला लेक्चर है एंड बिकॉज मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहा हूँ तो इसलिए मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और मैंने 2011 में एनएसआईटी दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैंने 1.5 साल एचसीएल में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर काम किया है, जहाँ पे मैं सॉफ्ट स्किल्स या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग देता था। उसके बाद फिर मैंने अपना जो सफर है इस एजुकेशन इंडस्ट्री में वो स्टार्ट किया और तकरीबन तकरीबन 8.5 साल से मैं इस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हूँ। और इन 8.5 सालों में मैंने एमबीए के और बैंक पीओ के बच्चों को ट्रेनिंग दी है, जिसमें ज्यादातर टाइम मेरा एमबीए के बच्चों की ट्रेनिंग में निकला है। मैंने कैट काफी बार दिया है और जितनी बार मैंने कैट दिया है उसमें कैट एमबीए का एग्जाम होता है, जिनको थोड़ा कैट के बारे में आइडिया नहीं है। उसमें इंग्लिश सेक्शन में मेरा हर बार 99 प्लस परसेंटाइल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग एग्जाम देते हैं इंग्लिश सेक्शन में मैं टॉप 1% लोगों में था, या कई बार टॉप 0.5% लोगों में भी रहा हूँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो अब आते हैं हम आज की वीडियो पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो वर्ब्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। वर्ब्स अपने आप में एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। और वर्ब्स का जो थियरेटिकल पार्ट है वो तो ठीक है, वो तो मतलब छोटा सा है, उतना बड़ा नहीं है। लेकिन जो वर्ब्स के एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो काफी बड़ा है। तो इसीलिए वर्ब्स जो है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे वर्ब्स का एप्लीकेशन हमको देखने को मिलता है, तो पहला एरिया तो है टेंसेस, करेक्ट। दूसरा एरिया है मूड्स, मूड्स या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर आपको मूड्स नहीं पता है, जब हम मूड्स की वीडियो अपलोड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मूड्स कंडीशंस क्या होते हैं। तीसरा एरिया है डेफिनेटली एक्टिव पैसिव वॉइस। चौथा एरिया है इनडायरेक्ट स्पीच। और पांचवा एरिया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो ये 5 एरियाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आधारित है। ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए हमको वर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स की एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। और यही हमारी कोशिश रहेगी इस वीडियो में भी, कि जो भी चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो मैं अच्छे से समझा पाऊं और आप लोग भी अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स की। अब जब मैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात करता हूं तो जो सबसे पहले कैटेगरी है वो आती है आपके मेन वर्ब्स की, है ना, मेन वर्ब्स की। अब मेन वर्ब्स को हम लोग प्राइमरी वर्ब्स भी बोलते हैं। मेन वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी वर्ब्स। ठीक है, अब ये मेन वर्ब्स क्या है, प्राइमरी वर्ब्स क्या है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि मेन वर्ब्स जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्शन और दूसरा होता है लिंकिंग। ठीक है, तो मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स। अब ये एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब को समझने के लिए जरा ये सेंटेंस पढ़िए, ये सेंटेंसेस पढ़िए। आई लाइक मूवीज, मुझे मूवीज पसंद है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में कोई एक्शन हुआ है? क्या किसी ने कोई एक्शन किया है? बिल्कुल किया है, लाइक। तो ये जो लाइक है ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब, करेक्ट। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब क्या यहाँ पे कोई इंसान कोई एक्शन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या एक्शन कर रहा है? प्लेस। तो जो प्लेस है वो हमारा हो गया एक्शन वर्ब। थर्ड सेंटेंस, शी स्टडीज एवरी डे, वो रोज पढ़ाई करती है। तो क्या वो कोई एक्शन करती है? बिल्कुल वो पढ़ने का एक्शन करती है। तो इसलिए जो स्टडीज है वो हमारा क्या हो गया? वो भी हमारा एक्शन वर्ब हो गया। दे वर्क टुगेदर, वो साथ में काम करते हैं। क्या वो कुछ करते हैं? बिल्कुल साथ में काम करते हैं। तो वर्क हमारा क्या हो गया? यहाँ पे वर्क करते हैं, वर्क हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ब हो गया। वी ईट पिज्जा ऑन एवरी मंडे, हम हर मंडे को पिज्जा खाते हैं।
तो क्या हम कोई एक्शन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। पिज्जा खाने का एक्शन भी तो भाई एक एक्शन ही होता है ना। तो ईट भी अपने आप में एक एक्शन वर्ब है। रवि एक्सरसाइजेस रेगुलरली, रवि नियम से एक्सरसाइज करता है। तो क्या रवि कोई एक्शन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। वो एक्शन क्या है? वो एक्शन है एक्सरसाइजेस। तो ये भी अपने आप में एक्शन वर्ब हो गया। शी स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश, वो हिंदी और इंग्लिश बोलती है। तो डेफिनेटली ये जो स्पीक्स है या हिंदी और इंग्लिश बोलना है, वो भी तो अपने आप में एक एक्शन है ना। तो स्पीक्स भी एक्शन वर्ब हो गया। वी सिट एट द बैक ऑफ द क्लास, हम क्लास के पीछे बैठते हैं। जितने भी बैक बेंचर्स हैं यहाँ पे, उन सभी के लिए क्लास के पीछे बैठ के खूब मस्ती करते हैं। तो सिट यहाँ पे क्या है भाई? बैठना भी तो अपने आप में एक एक्शन है ना। तो सिट यहाँ पे क्या है? सिट भी अपने आप में एक एक्शन वर्ब है। तो ये सारे सेंटेंसेस में जो वर्ब्स यूज हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, इसलिए हम इन सारे वर्ब्स को बोल देंगे एक्शन वर्ब्स। राइट? ठीक है। अगला आता है लिंकिंग वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब्स को समझने के लिए अगेन हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है इंडिया इज अ बिग कंट्री। अब मेरा एक क्वेश्चन आप सभी से ये है कि क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है? कोई इंसान या कोई भी चीज कोई एक्शन कर रही है? आंसर है नहीं। द आंसर इज नो। इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। तो अगर एक्शन नहीं हो रहा तो क्या इसका मतलब है कि सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है? ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तो कतई नहीं होती, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं होती। एक्शन ना होने के बावजूद भी यहाँ पे एक वर्ब है, और वो वर्ब है ये, इज। इस वर्ब को हम लोग बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक। धोनी एंड गांगुली आर ग्रेट कैप्टन्स, क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन नहीं हो रहा। मैं इस सेंटेंस में खाली ये बता रहा हूं कि धोनी और गांगुली जो हैं, वो दोनों ही महान कप्तान हैं। वो लोग कोई एक्शन तो नहीं कर रहे सेंटेंस में, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, इसलिए ये जो आर है, ये भी हमारा एक्शन वर्ब नहीं होगा, ये भी हमारा क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। अभी लिंकिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी फिलहाल ये चीज, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। तो क्या मैं यहाँ पे कोई एक्शन कर रहा हूं? नहीं, है ना। मैं खाली ये बता रहा हूं कि मैं खुश हूं। तो अब यहाँ पे एम क्या हो गया? एम भी हमारा एक लिंकिंग वर्ब हो गया। रशिया एंड द यूएस वर एनिमीज, मैं अगर मैं कोल्ड वॉर एरा की बात करूं, या आज के टाइम में भी कुछ हद तक, जो उस टाइम पे तो खैर यूएसएसआर था, आज के टाइम पर भी वो दुश्मनी गई नहीं है। सो रशिया एंड द यूएस वर एनिमीज। राइट। क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? द आंसर इज नो। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या यहाँ पे कोई वर्ब है? बिल्कुल, वर यहाँ पे एक वर्ब है, लेकिन लिंकिंग वर्ब है। शी वॉज अ ग्रेट लीडर, वो एक ग्रेट लीडर थी। क्या उसने कोई एक्शन किया सेंटेंस के मुताबिक? तो नहीं। खाली सेंटेंस मुझे इतना बता रहा है कि वो एक ग्रेट लीडर थी, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे वॉज क्या है? वॉज यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है, वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत घर है। क्या उन्होंने कोई एक्शन किया है सेंटेंस के मुताबिक? बिल्कुल भी नहीं। सेंटेंस मुझे खाली इतना बता रहा है कि उनके पास एक सुंदर मकान है, एक सुंदर घर है। कोई एक्शन तो नहीं किया उन लोगों ने। राइट। तो यहाँ पे ये जो हैव है, वो भी हमारा क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब हो गया। इंडिया हैज अ पावरफुल आर्मी, क्या यहाँ पे इंडिया ने कोई एक्शन किया? अगेन दी आंसर इज नो। बिल्कुल भी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं किया। खाली सेंटेंस में मुझे इतना बताया गया है कि इंडिया के पास एक शक्तिशाली आर्मी है। तो ये हैज क्या हो गया यहाँ पे? हैज भी एक लिंकिंग वर्ब हो गया। वी हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप, हमारा जो रिलेशनशिप था वो काफी अच्छा था। क्या हमने कोई एक्शन किया सेंटेंस के मुताबिक? तो नहीं। तो डेफिनेटली ये जो हैड है, वो भी क्या हो गया? वो भी एक हमारा यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक। तो अगर मैं अब इन सारे सेंटेंसेस को, चाहे वहां पे एक्शन वर्ब की बात हो या फिर वहां पे लिंकिंग वर्ब्स की बात हो, तो अगर मैं इन दोनों ही सेंटेंसेस, दोनों ही टाइप ऑफ वर्ब्स के सेंटेंसेस को कंपेयर करूं, राइट, तो एक बात यहाँ पे साफ निकल के आती है कि अगर मैं यहाँ से लाइक उड़ा देता हूँ, आई मूवीज, सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनेगा। करेक्ट। ही क्रिकेट, सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनेगा। वी पिज्जा ऑन एवरी मंडे, सेंटेंस का कोई भी सेंस नहीं बनेगा। राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इंडिया बिग कंट्री, अगर मैं यहाँ से इज निकाल दूं, सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनेगा।
आई हैप्पी सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनेगा। शी अ ग्रेट लीडर, अगेन अ नॉनसेंसिकल सेंटेंस। इंडिया पावरफुल आर्मी, अगेन देयर विल बी नो सेंस इन द सेंटेंस, कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा सेंटेंस का। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शब्द हैं, लाइक्स, प्ले, स्टडीज, वर्क, ईट, एक्सरसाइज, स्पीक, सिट, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सेंटेंस में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इनके बगैर सेंटेंस का मीनिंग निकलना नामुमकिन है। सही बात है। तो इसीलिए इन सारे वर्ड्स को सेंटेंस में मेन वर्ब यानी कि मुख्य वर्ब का दर्जा दिया गया है। दे हैव बीन गिवन the name of main verbs because without them the sentence will cease to have any meaning. All right, I hope I'm clear. The next is helping verbs, but before we understand the concept of helping verbs, इससे पहले कि हम helping verbs के concept को समझे, आपके सामने कुछ sentences हैं। पहला sentence है I watching movies, ठीक है ना। अब अगर मैं ये पूछूं कि I watching movies का मतलब क्या है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है? नहीं। आई वॉचिंग मूवीज अपने आप में थोड़ा सा एक खराब सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है। कुछ मुझे और चाहिए यहाँ पे, राइट। दे प्लेइंग गुड क्रिकेट, अगेन दे प्लेइंग गुड क्रिकेट का कोई सेंस ही नहीं है। मुझे कुछ तो चाहिए ना, एक वर चाहिए या आर चाहिए, राइट। शी स्टडिंग वेरी हार्ड दीज डेज, अगेन यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल वर्ड मिसिंग है। ही डन हिज वर्क, अगर यहाँ पे होता ही डिड हिज वर्क तो समझ में आता, लेकिन ही डन हिज वर्क। अरे भाई, डन हिज वर्क का मतलब क्या है? या तो यहाँ पे हैड लगाओ या फिर हैज लगाओ, है ना। दे ईटन देयर फूड, क्या अगेन इस सेंटेंस का कोई मीनिंग है? द आंसर इज नो। या तो यहाँ पे हैव लगाओ या फिर अगेन हैड लगाओ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी सेंटेंसेस में एक ऐसी चीज है जो मिसिंग है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अभी आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, क्या उसमें वर्ब है? बिल्कुल है। ये देखिए, वॉचिंग, एक्शन हो रहा है ना। प्लेइंग, एक्शन हो रहा है ना। स्टडिंग, एक्शन हो रहा है ना। डन, एक्शन हुआ है ना। ईटन, एक्शन हुआ है ना। तो वर्ब तो है, एक्शन तो है, लेकिन फिर भी जो है सेंटेंस पूरा सेंस नहीं बना रहा, या फिर सेंटेंस जो है वो अभी भी इलॉजिकल है, सेंटेंस पूरा नहीं है। तो अब इस कमी को पूरा कौन करेगा? अब इस कमी को पूरा करेंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, या जिनको हम लोग कई बार, जो बहुत पढ़े लिखे ग्रामर के ज्ञाता हैं, वो इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है। मैं हेल्पिंग वर्ब्स बोलता हूँ बिकॉज ऑक्सिलरी वर्ब्स थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाता है, और मेरे को टेक्निकल टर्म यूज करना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, टेक्निकल टर्म बेशक समझ में आया ना। ठीक है ना। तो अब लेकिन, एक मिनट, अब लेकिन मैं अगर ये सेंटेंस मान लीजिए लिखूं, आई एम वॉचिंग मूवीज, तो अब क्या सेंटेंस में सेंस आया? बिल्कुल आया। वो मूवीज, मैं मूवीज देख रहा हूँ। दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। शी स्टडिंग वेरी हार्ड दीज डेज, वो बहुत जम के पढ़ाई कर रही है। वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे। ही वॉज गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रहा था। ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। दे हैव ईटन देयर फूड, वो खाना खा चुके हैं। द गेस्ट हैड लेफ्ट व्हेन वी अराइव, गेस्ट जा चुके थे। तो अब मुद्दे की बात ये है कि अब यहाँ पे हमने क्या ऐड किया? यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने खाली ये एम, आर, इज, वर, वाज, हैज, हैव, हैड लगा दिया इन एक्शन वर्ब्स के साथ। इन एक्शन वर्ब्स के साथ हमने सिर्फ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड लगा दिया, है ना। तो अब मुद्दे की बात ये है, तो ये जो एम है, आर है, इज, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब आप ये समझिए कि हेल्पिंग वर्ब्स इनको बोलने का रीजन क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। पहली बात तो ये कि हेल्पिंग का मतलब क्या होता है?
हेल्पिंग का सीधा साधा सरल भाषा में मतलब होता है किसी की मदद करना, करेक्ट है? तो ये जो एम है, क्या ये सेंटेंस में आके वॉचिंग की मदद नहीं कर रहा उसका प्रॉपर टाइम कन्वे करवाने में, उसका प्रॉपर टेंस बताने में, कि भाई कौन से टाइम पे वो एक्शन हो रहा था, प्रेजेंट में हो रहा था, पास्ट में हो रहा था, या फिर फ्यूचर में हो रहा होगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं आई एम वॉचिंग मूवीज में इस सेंटेंस में मैं एम को निकाल के वॉज लगा दूं, आई वॉज वॉचिंग मूवीज, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं मूवीज देख रहा था। अगर मैं विल बी लगा दूं तो इसका मतलब क्या होगा, मैं मूवीज देखूंगा, है ना? अगर मैंने विल बी लगा दिया या वॉज लगा दिया तो सेंटेंस के मायने बदल जाएंगे, लेकिन एक्शन तो वही रहेगा, करेक्ट है? तो अब ये जो वॉज है या विल बी है या जो एम है, ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे ये बता रहे हैं कि जो हमारा एक्शन है उसके होने का एग्जैक्ट टाइम क्या था, करेक्ट? तो एक तरीके से ये हमारे एक्शन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं टाइम बताने में। तो इसीलिए इन सारे वर्ब्स को नाम क्या दिया गया, हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स माने मददगार वर्ब्स। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा किसकी हेल्प करेंगे, वो हमेशा हेल्प करेंगे आपके एक्शन वर्ब्स की, हमेशा, हमेशा एक्शन वर्ब्स की हेल्प करेंगे, ठीक? तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो ये आता है, तो सर ये जो आप इज एम आर बता रहे हो, वॉज वर हैज हैव हैड बता रहे हो, ये तो लिंकिंग वर्ब में भी हम लोगों ने देखा था। तो एक लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है? भाई बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है ये तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि आई एम वॉचिंग मूवीज, मान लो एक सेंटेंस है आई एम वॉचिंग मूवीज, ठीक है? और दूसरा सेंटेंस है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, ठीक है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों ही सेंटेंस में से एक्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, किस सेंटेंस में आपको एक्शन होते हुए दिख रहा है? ऑफ कोर्स इस वाले सेंटेंस में, ये रहा, आई एम वॉचिंग मूवीज, करेक्ट है? क्या सेकंड सेंटेंस में आपको कोई भी एक्शन दिखा? नहीं, यहाँ तो कोई एक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ वर्ब तो है, बिल्कुल है, ये वाला, है ना? तो क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास एक्शन वर्ब है, इसीलिए हमने एम को यहाँ पे बोल दिया क्या, यहाँ हमने एम को बोल दिया हेल्पिंग वर्ब। लेकिन क्योंकि सेकंड सेंटेंस में हमारे पास कोई भी एक्शन वर्ब नहीं था, इसलिए हम एम को हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते, एम तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है। और अगर मेन वर्ब है और अगर एक्शन वर्ब भी नहीं है, उस केस में हम इसको बोल देंगे लिंकिंग वर्ब, ठीक है? तो मैं एक छोटी सी आपको अगर आपको एक बात बताऊं, एक पॉइंटर बताऊं, कि जितने भी लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, ऑल लिंकिंग वर्ब्स, all linking verbs, they function as, they function as helping verbs if there is, if there is an action verb in the sentence। बात समझ में आई? कि जितने भी हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, जितने भी हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, वो सारे के सारे बिहेव करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की तरह, अगर सेंटेंस में क्या हो, सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो। आपने सेंटेंस में से एक्शन वर्ब निकाल लिया, तो ये जितने भी हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर है, ये क्या बन जाएंगे, उस केस में ये बन जाएंगे हमारे लिंकिंग वर्ब, जो कि बाय द वे अपने आप में मेन वर्ब भी है, क्योंकि एक ही है ना भाई, एक है तो वही सर्वे सर्वा है, वही मेन है। बात समझ में आई? ठीक, ओके। कुछ और एग्जांपल्स? आई विल लीव दिल्ली, आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? बिल्कुल, लीव एक्शन है। तो सर फिर ये विल क्या हो गया? बेटा ये विल भी जो है हेल्पिंग वर्ब है। दे वुड ऑफन फाइट, वो अक्सर लड़ा करते थे, क्या कोई एक्शन करते थे लड़ने का? बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया एक्शन वर्ब, यहाँ पे लीव भी हमारा एक्शन वर्ब है। तो ये वुड क्या हो गया? वुड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब।
वी शैल नॉट गो, हम वहां नहीं जाएंगे। क्या कोई एक्शन हम नहीं करेंगे? बिल्कुल, गो। तो गो हमारा हो गया एक्शन वर्ब। तो सर यहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये रहा शैल। शैल जो है हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को सुधारो। क्या कोई एक्शन करो? बिल्कुल, इम्प्रूव करने का, तो ये तो एक्शन हो गया ना। तो ये हमारा हो गया एक्शन वर्ब। तो शुड क्या हो गया हमारा? शुड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। ही कैन पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर सकता है। वो कौन सा एक्शन कर सकता है? एग्जाम पास करने का। तो पास हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ब, राइट। तो कैन हमारा क्या हो गया? कैन हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। रवि मस्ट डू समथिंग, रवि कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे डू हमारा क्या हो गया? एक्शन वर्ब। मस्ट हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज्जत बिल्कुल करनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए ना। क्या एक्शन करना चाहिए? रिस्पेक्ट का। तो रिस्पेक्ट हमारा एक्शन वर्ब हो गया। और जो हमारा ये पूरा का पूरा ओ टू है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। दे मे ज्वाइन द कोर्स, वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक्शन वर्ब ज्वाइन, हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जानने वाली है कि यहाँ पे जो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, मस्ट, ought टू, में, ये जितने भी मैंने वर्ब्स यूज करे हैं, इनको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब्स। ये सर, ये मॉडल वर्ब्स किस चिड़िया का नाम है? बेटा, मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, जितने भी विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ought टू, इन सब वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। तो सर, क्या मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं? बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। बिकॉज मॉडल वर्ब्स जब भी सेंटेंस में आएंगे तो किसी ना किसी एक्शन वर्ब के साथ ही आएंगे। आप खुद देखो, आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट सेंटेंस में से आप लीव निकाल दो। इस सेंटेंस में से आप लीव निकाल दो, आई विल फॉर दिल्ली टुमारो। क्या कोई सेंस बना? नहीं बना, राइट। दे ऑफन फाइट, इसका सेंस तो बना, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। दे ऑफन फाइट का मतलब क्या है? दे ऑफन फाइट का मतलब है कि वो अक्सर लड़ते हैं। जबकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वो अक्सर लड़ा करते थे। यू शुड योर सेल्फ, अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, इस वाले की, यू शुड योर सेल्फ, राइट, कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम मॉडल वर्ब्स को यूज करते हैं तो वहां पे डेफिनेटली एक्शन वर्ब्स भी आते हैं। अब लेकिन एक्शन वर्ब तो ठहरे एक्शन वर्ब भैया, और एक्शन वर्ब तो हमारे मेन वर्ब्स होते हैं। तो अल्टीमेटली मॉडल वर्ब्स फिर हमारे क्या बन जाएंगे? मॉडल वर्ब्स बन जाएंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है ना। तो मॉडल वर्ब्स भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में? तो एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या कहानी समझी, क्या कहानी पढ़ी। वर्ब्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और दूसरे होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है। मेन वर्ब्स में हमने बात करी कि सर मेन वर्ब्स जो है, एक तो होते हैं एक्शन वर्ब्स, और सर दूसरे होते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बी, हैज, हैव, हैड, ये सारे हमारे होते हैं लिंकिंग वर्ब्स। सर लिंकिंग वर्ब्स में क्या एक्शन वर्ब सेंटेंस में होता है? बिल्कुल नहीं होता, तभी तो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। अगर एक्शन वर्ब भी होता तो क्या कहलाते? तो हेल्पिंग वर्ब कहलाते। आई बात समझ में? अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे, है ना। अच्छा, एक और चीज, ये जितने भी इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, वॉज, वर, बीइंग, बी, इन सारे वर्ब्स को हम लोग बी वर्ब्स बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी सारे के सारे वर्ब्स हैं, ये सारे इस रूट से निकले हैं। तो बी जो वर्ब है वो इनका रूट है, वो इनका ओरिजिन है, वो इनका दाता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको कई बार बी वर्ब्स भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना अगर आपको कभी कहीं सुनो कि हाँ ये बी वर्ब्स हैं, तो बी वर्ब्स माने इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, बी, इन सबको हम लोग बोलते हैं बी वर्ब्स। तो
जैसे हमने देखा कि सर इज एम आर वॉज वर बीइंग बी, ये सब जो है हम इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। कब? अगर सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब होता है तो डेफिनेटली हम इनको यूज कर सकते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। हैज हैव हैड को भी सर हम हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज कर सकते हैं। कब? अगेन जब सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब हो, है ना। मॉडल वर्ब्स को भी सर हम लोग यूज कर सकते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स। कब? अगेन सर जब सेंटेंस में एक्शन वर्ब हो, ठीक। तो वर्ब्स दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब फर्दर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक्शन और लिंकिंग। एक्शन में कोई एक्शन होता है, लिंकिंग कौन कौन से होते हैं? सारे हमारे बी वर्ब्स, हैज हैव हैड, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन नहीं है तो मेन वर्ब भी नहीं है। और अगर मेन वर्ब नहीं, सॉरी, एक्शन नहीं है तो कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो खाली हमारा एक वर्ब बचा। और अगर एक वर्ब बच गया तो उसी को हमने मेन वर्ब बोल दिया, राइट। दूसरी कैटेगरी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स की आती है। हेल्पिंग वर्ब्स तीन तरह के होते हैं, कौन से? सर ये जितने भी बी फैमिली वाले वर्ड हैं, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब है तो सब के सब कहलाएंगे हेल्पिंग। सर दूसरा टाइप हमारा हैज हैव हैड है, अगर अगेन सेंटेंस में एक्शन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। तीसरा टाइप हमारा मॉडल वर्ब्स का है। मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, एटसेट्रा, अगेन अगर सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब है तो हेल्पिंग कहलाएंगे। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बात करेंगे वर्ब के तीन फॉर्म्स के बारे में। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं, कोई भी दुनिया में कोई भी वर्ब हो, किसी भी दुनिया से उसका ओरिजिन हुआ हो, उसके तीन ही फॉर्म होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसको अगेन कुछ पढ़े लिखे लोग प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलता हूँ, ठीक। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ ताकि थोड़ा सा मामला क्लियर हो जाए। जैसे ड्रिंक होता है तो इसका पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ड्रैंक होता है, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल ड्रंक होता है। सिंग का सैंग, फिर संग, सिट सैट सैट, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो दुनिया में जितने भी वर्ब्स हैं उन सब के तीन फॉर्म होते हैं, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। मेरा जो मेजर फोकस है वो इन दो लास्ट के वर्ब्स के ऊपर है, एक तो इस वाले वर्ब के ऊपर और एक इस वाले के ऊपर। अब देखो याद है ये बी वर्ब हमने देखा था, है ना, कि इज एम आर, फिर उसके बाद वॉज वर, फिर बीइंग, फिर बीन, ये 7 वर्ब्स होते हैं कुल मिला के। तो ये सारे के सारे बी वर्ब के थे। तो आप ध्यान रखना कि बी जो वर्ब है ना वो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होता है, वो अपने आप में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। और ये इसीलिए जो इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, इन इन सारे वर्ब्स को हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं। खुद सोच के देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री तो इसका मतलब क्या है? कि क्या इंडिया एक खूबसूरत देश था या खूबसूरत देश है? उत्तर है कि इंडिया अभी भी खूबसूरत देश है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, राइट। दे आर रिच, वो अमीर हैं। तो क्योंकि ये बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है, इज एम आर जो है प्रेजेंट में, इसलिए हम इनको इन सारे वर्ब्स को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं। इसका पास्ट क्या होता है? इसका पास्ट होता है वॉज या वर, जो कि वर्ब के सेकंड फॉर्म होते हैं। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, अब नहीं है। दे वर रिच, वो अमीर थे, अब नहीं है। और जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है इनका बीन। क्या होता है? बीन, बी डबल ई एन, ठीक है। जो हाँ, जो आप हिंदी में बीन होती है, यहाँ पर भी एक बीन है। इसका एप्लीकेशन क्या है ये हम आगे समझेंगे, आने वाली एक दो स्लाइड में समझेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप ये बात ध्यान रखिए कि बी जो है उसका फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होता है वॉज एंड वर, एंड थर्ड फॉर्म होता है बीन, ठीक। ऐसे ही जो हमारा हैज और हैव है वो हमारे होते हैं फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के तीन फॉर्म तो इसके भी तीन फॉर्म। अब सर दो कैसे हो गए? क्योंकि देख बेटा, हैज जो है वो सिंगुलर है और हैव जो है वो प्लूरल है, ठीक है। इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो भी हैड होता है और जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी हैड होता है, ऑलराइट। तो हैज और हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म और हैड थर्ड फॉर्म। बी का इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज एंड वर सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म। इसका एप्लीकेशन जल्दी ही दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना आप। चलिए अब
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर्ब के यूजेज के बारे में, कि हमें कौन सा वर्ब कब यूज करना है, कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, कब सेकंड फॉर्म यूज करना है, कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, कब सेकंड फॉर्म यूज करना है, कब थर्ड फॉर्म यूज करना है, कब आईएनजी यूज करना है। ये सब चीजें जो है बहुत ही बेसिक होती हैं, लेकिन फिर भी जो है गलतियां होती हैं, इसीलिए ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो पहली बात तो ये कि जो आईएनजी है, आईएनजी हम लोग हमेशा यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। आप खुद सोचो कि अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं पानी पी रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या मैं ये बोलूंगा आई एम ड्रिंकिंग वाटर? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो तड़ी पार कर देना है ना। मैं क्या बोलूंगा? आई एम ड्रिंकिंग वाटर, नॉट आई एम ड्रिंकिंग वाटर, करेक्ट। तो ड्रिंकिंग क्यों नहीं? क्योंकि सर ड्रिंकिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। तो जो आईएनजी है ना बच्चे, वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ नहीं आता। बहुत ही बेसिक चीज, बट फिर भी यहाँ पे गलतियां होती हैं। ठीक। सेकंड, एस और ईएस जो है वो हम यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब ये एस और ईएस का क्या फंड है, ऑल्दो काफी लोगों को मालूम होगा, बट फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं दे स्टडी हार्ड, वो जम के पढ़ाई करते हैं। सेंटेंस ठीक लग रहा है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। स्टडी क्या है यहाँ पे? स्टडी जो है सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बट अगर मैं बोलता हूँ शी स्टडीज हार्ड, शी स्टडीज हार्ड, क्या ये सेंटेंस ठीक है? बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैंने स्टडीज के आगे ना ईएस लगाया है, शी स्टडीज हार्ड, ये ईएस है, ठीक है। तो सर ऐसा क्यों? ये देखो, ये जो है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है स्टडी। थोड़ा स्पेलिंग चेंज होती है, यहाँ पे आई हो जाता है, बट दैट्स ओके। ठीक। ये जो है, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस या एस लगाते हैं, तो वो वर्ब बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाता है? सिंगुलर। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये जो वर्ब है, ये डिपेंड करता है कि काम करने वाला जो है वो एक आदमी है या बहुत सारे आदमी है, एक इंसान है या बहुत सारे इंसान है। अब जैसे यहाँ पे दे है, दे एक प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन ऐसा है जो कि प्लूरल प्रोनाउन है, राइट। मतलब दे रेफर करता है मल्टीपल लोगों को, बहुत सारे लोगों को। लेकिन जो शी है वो रेफर करता है सिर्फ एक फीमेल को। तो क्योंकि यहाँ पे जो शी है सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया। और क्योंकि यहाँ पे दे प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब का खाली फर्स्ट फॉर्म यूज किया, एस या ईएस नहीं लगाया। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि एस और ईएस जो है वो हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं। वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ या थर्ड फॉर्म के साथ हम कभी भी एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते। ही दे दे वेंट्स टू दिल्ली, गलत है, दे वेंट टू दिल्ली होगा भाई, राइट। ठीक है ना। तो ये चीज है। तीसरी चीज, वर्ब का थर्ड फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड विद हैज, हैव, हैड। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं, हम हमेशा, दुनिया में कोई भी सेंटेंस आ जाए, अ, बिल्कुल इसके एक्सेप्शन थोड़ी बहुत आएंगी, लेकिन ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर का मतलब है कि 99% केसेस में हैज प्लस हैव प्लस हैड के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कभी भी हम लोग सेकंड या फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। तो हैज, हैव और हैड के साथ हमेशा हमें कौन से वर्ब का फॉर्म यूज करना है? वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? थर्ड फॉर्म। ठीक। अगला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज यूज्ड विद मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स याद है क्या होते हैं? विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ought to, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स थे। अच्छा, मॉडल वर्ब्स जो हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं या मेन वर्ब होते हैं? सर मेन वर्ब होते हैं। नहीं नहीं सर, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नहीं नहीं सर, मेन वर्ब होते हैं। अरे बच्चे, क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्यों होते हैं? बिकॉज सर जब भी हम इन सारे वर्ब्स का यूज करते हैं तो कोई ना कोई एक्शन वर्ब भी साथ आता है।
करेक्ट। तो इसलिए हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, राइट। तो जब भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, या जो भी सेंटेंस है, गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई विल फिनिश दिस वर्क, आई शैल फिनिश दिस वर्क, आई कैन डू इट, आई वुड डू इट, दे वुड ऑफन फाइट, राइट। आई विल ईट माई फूड, आई माइट ईट माई फूड, आई मे ईट माई फूड। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं करेंगे। यहाँ पे एक और चीज जानने वाली है, वो क्या है, देखो, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ना उनके साथ डेफिनेटली हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हम इन सारे वर्ब्स के आगे हैव लगा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने विल के आगे हैव लगा दिया, शैल के आगे हैव लगा दिया, कैन के आगे हैव लगा दिया, कुड के आगे हैव लगा दिया, मे के आगे हैव लगा दिया, माइट के आगे हैव लगा दिया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा और क्या बचा, विल, शैल, कैन, कुड, वुड के आगे मान लो हैव लगा दिया। तो उस केस में पलटी क्या होती है, उस केस में क्योंकि अब यहाँ पे हैव आ गया है, उस केस में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सर एक और बात हमें पूछनी है कि क्या हम विल के साथ या शैल के साथ या कैन या कोई भी मॉडल वर्ब के साथ हम लोग हैज लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सर मान लीजिए कि शी है, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं कि वो ये काम कर सकती थी, तो क्या मैं सर ये बोल सकता हूँ शी कुड हैज कंप्लीटेड द वर्क, शी कुड हैज कंप्लीटेड? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप कोई भी मॉडल वर्ब लगाओगे तो बाबा उस मॉडल वर्ब के साथ आपको हैव ही लगाना पड़ेगा। और क्योंकि आपने हैव लगा दिया है तो इस पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में मैंने समझाया है कि हैव के साथ हमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो अगर हम मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और मॉडल वर्ब्स के साथ सिर्फ और सिर्फ हैव ही लगता है, हैज या हैड नहीं लगता। आ गई बात समझ में? तो सिर्फ हैव लगता है, हैज या हैड लगाओगे तो मारे जाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। being is used with is, am, are, was, were, and been is used with has, have, had। याद करो कि अभी जब हम लोगों ने वो टेबल किया था, वो टेंसेस, वो वर्ब्स वाला, तो उसमें मैंने ये बात समझाई थी कि बी के तीन फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर प्रेजेंट है, और तुम्हारा वॉज, वर पास्ट है, और उसके बाद जो तुम्हारा थर्ड फॉर्म है वो तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो तुम्हारा बीन है। करेक्ट है। तो पहले ये वाला केस हम पहले उठाते हैं, बीन वाला, कि सर हैज, हैव, हैड के साथ हम लोग बीन का यूज क्यों करते हैं। आप ये देखो कि क्या जो हमारा थर्ड पॉइंटर था उसमें मैंने ये बात बताई है कि हैज, हैव, हैड के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्या ये बात बताई है मैंने? बिल्कुल बताई है सर, भी बताई है। हैज, हैव, हैड के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो एक बात बताओ कि अगर बी भी तो अपने आप में एक वर्ब है ना, है ना, इसके भी तीन फॉर्म है, इसके भी तीन फॉर्म है ना। फर्स्ट फॉर्म हो गया इज, एम, आर, सेकंड हो गया वॉज, थर्ड कौन सा हो गया, थर्ड हो गया बीन। तो अगर मुझे हैज, हैव, हैड के साथ कोई वर्ब का फॉर्म लगाना है तो वो कौन सा होगा, वो थर्ड फॉर्म होगा। और बी का कौन सा फॉर्म थर्ड फॉर्म है, बीन, है ना। तो इसीलिए हम हैज, हैव, हैड के साथ बीन लगाते हैं। अगर आप लोग बोलते हो कि सर ही हैज बीइंग, तो बाबा गलत हो जाएगा। सर ही हैव बीइंग, तो गलत हो जाएगा। हैड बीइंग, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो बीइंग लगाओ, बीइंग मत लगाओ हैज, हैव, हैड के साथ। रीजन, क्योंकि बाबू बीइंग जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्लियर है बात सब लोगों को? बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे, बीइंग इज यूज्ड विद इज, एम, आर, वाज, वर। आप मुझे ये बताओ कि जब हम इज, एम, आर, वाज, वर को यूज करते हैं
एज हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं कि भाई आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है? इस सेंटेंस का मतलब निकलता है कि इस टाइम पे मैं वो एक्शन कर रहा हूं, राइट? ठीक है ना। क्या मैंने कर लिया है? नहीं। क्या मैंने पास्ट में किया था? नहीं। इस समय पे, इस काल में वो एक्शन जो है वो चल रहा है, चल रहा है और चल ही रहा है या ना? है ना। अगर मैं बोलता हूं आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो आई वॉज रीडिंग का मतलब है कि किसी पुराने काल में वो एक्शन चल रहा था, चल रहा था और चल रहा था, है ना। तो यानी कि अगर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो एक्शन है वो क्या बन जाता है? वो एक्शन बन जाता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कॉन्टिन्यूअस एक्शन का मतलब सर, कॉन्टिन्यूअस एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो चल रहा है, जो हो रहा है। समझे? ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इज, एम, आर, इज, एम, आर, अगर ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आया ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक। तो ये जो बी है ये कौन सा फॉर्म है मालिक? ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो बस बी के साथ आईएनजी लगा दो, तो क्या बन गया? ये बी प्लस आईएनजी। सर ये तो बीइंग बन गया। तो इसीलिए हम बीइंग जो है यूज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ, और बीइंग जो है यूज करते हैं हैज, हैव, हैड के साथ। तो ये कुछ बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसमें भी कई लोग गलती करते हैं। आप लोग गलती ना करें, इसीलिए हमने इसके ऊपर इतना डिटेल डिस्कशन किया है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि इस डिस्कशन के बाद कम से कम आप लोग ये गलती नहीं करोगे। जितने भी हमारे एग्जाम क्वेस्ट के बच्चे हैं वो ये गलती नहीं करेंगे, ठीक। चलिए जी। तो क्योंकि अभी हमने काफी डिस्कशन किया वर्ब्स का, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना। चलो वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, न्यूजीलैंड प्लेड वेल, प्लेड वेरी वेल इनफैक्ट। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? सर प्लेड, ये हमारा वर्ब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्शन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, झट आएगा उत्तर सर एक्शन वर्ब है। तो अगर एक्शन वर्ब है तो ये मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है? सर ये तो मेन वर्ब है ना। दे विल नॉट बी साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो सर यहाँ पे कोई, यहाँ पे विल, सर मुझे विल दिख गया, अरे बहुत बढ़िया, ठीक है सर, मुझे यहाँ पे विल दिख गया। तो बेटा विल यहाँ पर क्या हो गया? ठीक है। इनफैक्ट हमारा ये विल बी क्या हो गया? सर ये जो है ना, ये हमारा, क्योंकि विल सर आपने बताया था मॉडल वर्ब होता है ना। विल जो होता है वो मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब क्या हेल्पिंग वर्ब होता है या प्राइमरी वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है? सर मॉडल वर्ब जो होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यानी कि साइनिंग फिर हमारा क्या हो गया? सर ये हमारा हो गया एक्शन वर्ब। करेक्ट। यू शुड रियलाइज योर मिस्टेक। यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है? सर रियलाइज। शुड क्या है? सर शुड मॉडल वर्ब है। तो सर क्योंकि मॉडल वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है ना। दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग येट, एक्शन क्या है मालिक? ईटन। तो ईटन क्या हो गया यहाँ पे? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये हैव क्या है सर? सर हैव तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हैज, हैव, हैड जो होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं या लिंकिंग वर्ब होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में एक एक्शन वर्ब, सॉरी ये एक्शन वर्ब है, ईटन एक्शन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में एक एक्शन वर्ब है, इसीलिए सर यहाँ पे हैव जो है वो लिंक, वो हेल्पिंग वर्ब है। हाँ अगर ये कोई एक्शन नहीं होता तो सर उस केस में हमारा फिर लिंकिंग वर्ब होता, मेन वर्ब होता, प्राइमरी वर्ब होता, है ना। शी पास द एग्जाम, सर ये हमारा एक्शन वर्ब है। और क्योंकि इकलौता वर्ब है सेंटेंस का, इकलौती संतान है, तो सर फिर यही तो हमारा मेन वर्ब है, ठीक। ही इज अ सीनियर मेंबर ऑफ द टीम, सर ये क्या है? इज, सर इज कोई एक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ लिंकिंग वर्ब तो है। और क्योंकि इकलौता वर्ब है तो सर यही हमारा मेन वर्ब है ना। दे हैड मेनी चांसेस, यहाँ पे हैड क्या है?
सर इकलौता वर्ब है तो यही हमारा मेन वर्ब है ना, यही हमारा मेन वर्ब है। अगर मैं पूछूं कि एक्शन वर्ब है, नहीं नहीं सर, लिंकिंग वर्ब है, लेकिन क्योंकि इकलौता वर्ब है इसलिए इसको हम मेन वर्ब बोल रहे हैं। आया ना? ठीक। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स विद हिम। यहाँ पे वर्ब कौन सा है सर? ये रहा, वर्ब जो है हमारा वर्ब है, इकलौता वर्ब है बिल्कुल, तो यही हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और कौन सा वर्ब है ये? हेल्पिंग है कि लिंकिंग है? सर सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब दिखा नहीं तो क्या होगा ये? तो सर ये हो गया लिंकिंग वर्ब। आई बात समझ में? अगला, आई कुड स्कोर मोर ऑन द टेस्ट। ठीक है भैया, ज्यादा पढ़ लेते तो अच्छे नंबर आ जाते। ठीक है ना? यहाँ पे ये क्या है सर? ये है एक्शन वर्ब। कुड क्या है सर? ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, है ना, क्योंकि मॉडल वर्ब भी है। राइट। शी वॉज ड्राइविंग केयरलेसली, पकड़ी जाएगी चालान होगा बिटिया। ड्राइविंग क्या है? एक्शन वर्ब। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा वॉज यहाँ पे चलो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक। आर यू विद मी और नॉट? अब देखो थोड़ा सेंटेंस को ट्विस्ट किया मैंने, सेंटेंस को बना दिया क्वेश्चन वाला सेंटेंस। जो हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं मांगड़ू? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक। अब आर यू विद मी और नॉट, क्या तुम मेरे साथ हो? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तुमको कई बार इस प्रश्न को पूछना पड़ेगा कई लोगों से, क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम्हें इस प्रश्न में कोई एक्शन दिख रहा है? इस क्वेश्चन में कोई एक्शन दिख रहा है? आंसर है नहीं, देर इज नो एक्शन। क्या कोई वर्ब जैसे मिलता जुलता कुछ दिख रहा है? सर दिखा हमको, ये रहा आर। तो अगर कोई एक्शन नहीं है तो इस हार को मैं क्या बोल दूं? सर इसको बोल देंगे हम लोग लिंकिंग वर्ब, सिंपल, बताया था आपने। हेयर कम्स द बॉस, देखो वो आ रहा है, पैसे काटने वाला आदमी आ रहा है। कोई एक्शन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, कम्स। तो ये हमारा एक्शन वर्ब है, और क्योंकि सेंटेंस का इकलौता वर्ब है तो इसलिए सर मेन वर्ब भी यही है। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? पागल हो गए हो? क्या यहाँ पे कोई एक्शन है? बिल्कुल है सर, लॉस्ट। तो ये है हमारा एक्शन वर्ब। तो सर हमारा हैव क्या है? सर हैव हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, है ना। एक्शन वर्ब है तो सर मेन वर्ब भी यही है फिर। सक्सेस हैज मेनी फादर्स, एक कहावत भी है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन, है ना। तो इस सेंटेंस में हैज क्या है? सर हैज लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्यों है? बिकॉज सर इस सेंटेंस में हमें कहीं पर भी कोई एक्शन वर्ब तो दिख नहीं रहा, तो ये लिंकिंग वर्ब है। और सर क्योंकि सेंटेंस का इकलौता वर्ब है तो इसलिए मेन वर्ब भी यही है। सिंपल। आई माइट शिफ्ट टू अ न्यू सिटी, माइट क्या है बेटा? सर माइट तो मॉडल वर्ब नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो सर मॉडल वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता? बिल्कुल होता है ना। तो सर ये शिफ्ट क्या है? तो शिफ्ट हमारा एक्शन वर्ब हो गया, खत्म हो गई बात, है ना। यानी कि मेन वर्ब। ठीक। आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो या आ रही हो? कमिंग क्या है सर? कमिंग तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्शन वर्ब है ना। कमिंग यहाँ पे एक्शन वर्ब है। तो सर ये आर फिर किस चिड़िया का नाम है? तो अगर ये कमिंग एक्शन वर्ब है, अच्छा अगर मैं बोलूं विल यू बी कमिंग विद मी, तो क्या सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्या तुम मेरे साथ आ रहे होगे? तो आर सर यहाँ पे क्या है? आर जो है हेल्प कर रहा है इस एक्शन का प्रॉपर टेंस कन्वे करने में। तो सर आर क्या हो गया? आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। तो आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग हमारा एक्शन वर्ब है। आगे बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अभी तक जितना कॉन्सेप्ट है ये कम से कम क्लियर हो गया होगा। ठीक। अब हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, जस्ट टू चेक कि हमें बातें कितनी याद हैं या कितनी समझ में आई हैं। पहला सेंटेंस है आई कुड हैड स्कोर्ड मोर। द फर्स्ट सेंटेंस इज आई कुड हैड स्कोर्ड मोर। सर हम कुड के साथ हैड लगा सकते हैं क्या? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि हम कुड के साथ अगर कुछ किसी मॉडल वर्ब के साथ, कुड एक याद है मॉडल वर्ब है ना। अगर किसी मॉडल वर्ब के साथ अगर हमें कुछ लगाना है तो वो हैड नहीं होता, हैज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हैव होता है। तो यहाँ पे जो करेक्शन होगा वो क्या होगा? आई कुड हैव स्कोर्ड मोर, राइट। ही वॉज बीन अनरीजनेबल,
ये बेटा बीन क्या होता है सर? बीन तो लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होता। बिल्कुल होता है। और सर अगर यहाँ पे वॉज को मैं वॉज यूज कर रहा हूँ और वॉज यहाँ पे एज हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो सर वॉज के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, बिल्कुल आता है भाई। तो सर ये तो बी प्लस आई एन जी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ही वॉज बीइंग अनरीजनेबल। बात समझ में आई? दे हैव बीन वेरी नाइस टू मी। वो लोग मेरे साथ बड़े अच्छे रहे हैं। सर लेकिन यहाँ तो हैव है। अच्छा तो सर हैव के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सर क्या यूज करते हैं? हम तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो सर ये बी फर्स्ट फॉर्म जिसमें हमारे इज एम आर इंक्लूडेड होते हैं, सेकंड फॉर्म में हमारा वॉज वर होता है, थर्ड फॉर्म में सर हमारा क्या होता है? थर्ड फॉर्म में होता है बीन, राइट? सो दे हैव बीन वेरी नाइस टू मी। आई बात समझ में? अगला, विल यू बी स्टेइंग टुनाइट? अच्छा मुझे एक बात बताओ, विल के साथ या किसी भी मॉडल वर्ब के साथ, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हम कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं? मैंने क्या बताया था? विल के साथ या किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, हाँ या ना? यस और नो? तो सर अगर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो क्या हमें बीन यूज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ यूज कर दो विल यू बी स्टेइंग टुनाइट। विल यू बी स्टेइंग टुनाइट, आया ना? ठीक है ना? विल यू बी स्टेइंग टुनाइट। आई बात समझ में? क्योंकि बी तो फर्स्ट फॉर्म है ना, और फर्स्ट फॉर्म को हम विल के साथ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, है ना? हम माइट बीन तो नहीं बोलते, हम विल बीन तो नहीं बोलते, हम वुड बीन तो नहीं बोलते। बोलने को बोल सकते हो, लेकिन फिर वही है कि मॉडल वर्ब्स को की बीन लगा के बीन बच जाएगी, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। करेक्ट? अगला, दे शुड हैज कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। अरे सर इतना घोर पाप तो मत करो जिंदगी में, भगवान को क्या जवाब दोगे? दे शुड के साथ क्या लगाना चाहिए? शुड के साथ हमें हमेशा लगाना चाहिए क्या? हैव, क्योंकि सर शुड तो मॉडल वर्ब है ना, तो मॉडल वर्ब के साथ आएगा हैव। और अगर हमने हैव लगा दिया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है। ये देखो, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, कंप्लीटेड। समझे? आर यू बीन ऑनेस्ट विद योर सेल्फ? क्या तुम अपने साथ ईमानदार हो या हो रहे हो? अब तो मुझे बताओ कि आर जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ना? अच्छा, अगर मैं कोई और सेंटेंस लिखूं, फॉर एग्जाम्पल आर यू कमिंग विद मी? क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? तो अब मुझे एक बात बताओ कि कमिंग जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ मैंने लगा दिया क्या? आईएनजी। आया ना? ठीक है ना? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने लगाया आईएनजी, तो क्या मैं यहाँ पे ईएन लगा सकता हूँ? द आंसर इज नो। क्यों सर? क्योंकि सर जो बी है ना वही तो फर्स्ट फॉर्म है मालिक। फर्स्ट फॉर्म के साथ तुम लगा दो आईएनजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर सही क्या होगा? सही होगा, आर यू बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ? क्या तुम खुद के साथ ईमानदार हो? समझे इस बात को? द टीम हैज डिड समथिंग रॉन्ग। अरे सर घोर पाप, घोर पाप, घोर पाप। डिड तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि होता है क्या? डन। So the team has done something wrong. Ravi could not been clearer on this issue. रवि कुड नॉट बी क्लियर ऑन दिस इशू। अब इस सेंटेंस का पहले तो मतलब क्या है कि आई, अगर मैं बोलता हूँ कि आई कुड नॉट बी क्लियर ऑन दिस इशू, तो इसका मतलब ये है कि जितना मैं समझा सकता था, जितना मैं क्लियर हो सकता था, मैं उतना क्लियर हो गया हूँ। अपनी क्षमता के हिसाब से मैंने सबसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड आई कुड नॉट बी क्लियर ऑन दिस। अंडरस्टूड? ठीक। तो सेंटेंस का मतलब ये है। अब मुद्दा ये आता है कि सर हम क्या कुड के साथ, जो अपने आप में एक मॉडल वर्ब है ना? तुम ये बताओ कि तुम ये बोल सकते हो कि आई कुड, आई कुड गॉन, या आई कुड, चलो गॉन छोड़ो, आई कुड डन इट, क्या ये बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। सर सुनने में ही कानों से खून आ जाएगा, आई कुड डन इट। ग्रामर ठीक है, थोड़ी बहुत कमजोर हो सकती है, इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि कुड डन लिख दें।
क्या लिखते हैं, कुड डू लिखते हैं। क्यों लिखते हो? क्योंकि डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सिमिलरली तो भैया फिर यहाँ पे ये पाप क्यों करवा रहे हो? यहाँ से इन हटाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ जो कि क्या है, बी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा रवि कुड नॉट बी क्लियरर ऑन दिस इशू। रवि ने बहुत ही साफ, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि ये चीज है, इससे ज्यादा साफ या स्पष्ट शब्दों में रवि नहीं बोल सकता। इस सेंटेंस का जो मतलब है वो ये है। ठीक है।